अखंडता की अनुभूति के लिए विविध साधन बाधा कैसे बनता है। मनुष्य तत्वज्ञाता बनना चाहता है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है और विभिन्न तरह की साधना में वो लिप्त हो जाता है। साधना के प्रकार, तौर तरीके, इस पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। मनीषियों ने इस पर बहुत कुछ बोला है और जो साधक विविध अन्य प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, अंततः वह साधना के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक छोटी सी गलती, एक नींव बनाने में छोटी सी गलती बड़ी बिल्डिंग को बनाने में बाधा बना देता है। और यह अंतःविज्ञान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अंतःविज्ञान के जानना और अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने में सबसे बड़ी दिक्कत है। अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पहले भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है कि आकाश में कितना देर आप टिक सकते हैं और आकाश के प्रति शुद्ध धारणा कितना है, यही अंततः आपको अंतःविज्ञानी बनाता है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करवाता है, तत्ववेत्ता बनता है। दूसरे अन्य साधन तो वाक्यों का महाजाल है, जिसको साधन के रूप में अपनाने पर साधक फंसता चला जाता है। अब एक आदमी कहीं पढ़ा, किसी व्यक्ति से जाना कि त्राटक करना चाहिए, प्रकाश पर, बिंदु पर, किसी वस्तु पर। अब वह व्यक्ति उस पर अभ्यास करना शुरू कर दिया तो अखंडता की अनुभूति से वह स्वतः दूर चला गया, क्योंकि विषय जो है वह विषय आकाश के प्रति शुद्ध धारणा पर ही तत्वज्ञान की ओर बढ़ाता है, अखंडता की अनुभूति की ओर बढ़ाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रीय है, जिसे अखंडता की अनुभूति प्राप्त नहीं हुआ है, अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, सर्वोच्च उपलब्धि को हासिल नहीं किया है, सर्वोच्च अनुभूति को प्राप्त नहीं किया है, वह विविध साधनों को बारे में गहराई से बताता है। और जो व्यक्ति अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं किया है, वह तत्व ज्ञान पर बड़ी अच्छी व्याख्या देता है। शास्त्री बड़े तर्कपूर्ण ढंग से हर चीज़ को समझते हैं और आपको व्यक्त विषय समझने की आदत हो गई है, आसानी के साथ समझते हैं, इसलिए शास्त्रियों के वाक्यों में, शास्त्रियों के जाल में आप फंसते चले जाते हैं। आज पूरी दुनिया के लोग फंसते चले जाते और उसमें बिरले ही होते हैं जो उस वाक्य के जाल से, शब्द जाल से अपने आप को निकाल पाते हैं। वह एक संयोग की बात होती है। तो जो व्यक्ति अंतःविज्ञानी बनता है, वह कहीं ना कहीं जन्मजात आकर्षण के वजह से तत्वज्ञानी बन पाता है, यह निश्चित है। उसके साथ संयोग भी काम करता है। जीवन में बहुत सारे भटकाव आते हैं। जीवन में व्यक्ति, समाज, व्यवस्था, परिस्थिति आपको हमेशा तत्वज्ञान से दूर लेते चला जाता है और इतना अभ्यास इसका अरुचिपूर्ण, नीरस है कि वो अभ्यास व्यक्ति नहीं कर पाता है। उस साधना से व्यक्ति हट जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अखंडता की अनुभूति ग्रहण है और बार बार व्यक्ति जब ग्रहण करते रहता है एक ही विषय को, तो उसका जो मस्तिष्क में संग्रह होता है, आकाश के प्रति शुद्ध धारणा का जो समूह बनता है, बार बार अखंडता की अनुभूति की ओर वो एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है और साधक को पता नहीं चलता है वह कितना आगे बढ़ा। और नहीं पढ़ने के वजह से फिर वह अपने रास्ते से हट जाता है, अखंडता की अनुभूति के रास्ते से हट जाता है और सांसारिक परिस्थिति में बंधता चला जाता है। यह सबसे बड़ी बाधा है अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने में। समाज में जो उपलब्धि का मापदंड है, उससे एक साधक दूर होता चला जाता है और जब सारे लोग सफलता का आधार
सफलता का सूत्र, सफलता का मापदंड कुछ और तय करते हैं, तो साधक जब उस रास्ते से आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास दिखने लगता है। सबसे आसान कृत, सबसे आसान प्रयास, सबसे आसान लक्ष्य तत्व ज्ञान है, लेकिन परिस्थिति जन कारणों से वह सबसे मुश्किल हो जाता है और करोड़ों अरबों लोगों में एक व्यक्ति ही कभी कोई अखंडता को प्राप्त कर पाता है, अंतर्ज्ञान को समझ पाता है। तत्ववेत्ता बड़ी मुश्किल से बनता है और उस तत्ववेत्ताओं में अंतर्ज्ञानी बनना तो और भी मुश्किल है। यह तो बिरले उपलब्धि की बात है, भले उसकी लोकप्रियता कमतर होते रहती है समाज के अंदर, लेकिन एक चीज़ है कि सर्वोच्च उपलब्धि जो अखंडता की अनुभूति है उसको प्राप्त कर लेता है और उसको प्राप्त करने के बाद वह समाज के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहता है, भले उनका प्रयास बहुत सार्थक रह पाए या न रह पाए, उनका प्रयास हमेशा कोशिश जारी रहती है।